हेलो दोस्तों, आज मेरा नगपुरिया क्लास में आप लोग का स्वागत है। नगपुरिया ग्रामर में देखा जा रहा है कि आज झारखंड सीजीएल के एक्साइज कांस्टेबल के यानी उत्पाद पुलिस के में हम लोग में सब में क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ना यानी क्षेत्रीय भाषा पढ़ना है। क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत में हम लोग का एक भाषा नगपुरिया है और वो नगपुरिया को हम लोग आज देखेंगे। नगपुरिया ग्रामर, नगपुरिया के अंतर्गत में और बहुत सारा लोकगीत, लोक कथा और सब पढ़ना है तो और ग्रामर भी पढ़ना है। तो ग्रामर में हम लोग आज देखेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। देखते हैं ग्रामर में पहला चैप्टर पहला है हम लोग का संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा को देखेंगे, संज्ञा के देखते अनुसार से आगे बढ़ेंगे। देखिए नगपुरिया ग्रामर के अंतर्गत में हम लोग देख रहे हैं नगपुरिया ग्रामर में संज्ञा। संज्ञा को नगपुरिया में ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए परिभाषा इसका क्या होता है। संज्ञा का परिभाषा होता है कोनो जिनिस ठाव या भाव चाहे न कर बोध होवे ओके संज्ञा कहल जाला। इसका मतलब कोनो मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा बोलते हैं। वही बोलता है कोनो मतलब किसी जिनिस का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? जिनिस का मतलब क्या होता है? वस्तु। ठाव मतलब होता है स्थान। क्या होता है? ठाव मतलब स्थान। या का मतलब होता है या। भाव मतलब हम लोग जानते हैं भाव, जिसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी उसको छू नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग भाव कहते हैं। चाहे नाव का मतलब होता है, नाव का मतलब नाम होता है। चाहे नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कर बोध होवेला उसके हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो फिर से सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नगपुरिया में देखिए कोनो जिनिस ठाव या भाव के चाहे नाव के कर बोध होवेला उके संज्ञा कहेला। तो संज्ञा कहते हैं उसको। तो हम लोग बताएं कि जिनिस का मतलब वस्तु, ठाव का मतलब स्थान होता है, भाव का मतलब भाव ही होता है, नाम का मतलब नाव का मतलब नाम होता है। इस सब का बोध होता है, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। संज्ञा को हिंदी की तरह ही संज्ञा का 5 भेद होता है। हिंदी में जैसे हम लोग को देखते हैं कि संज्ञा का 5 भेद होता है, तो यहाँ भी नगपुरिया में भी संज्ञा का 5 भेद होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा और चौथा होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये सब हम लोग देखते हैं और एक होता है जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं इसका अनुसार से हम लोग लिखते हैं कि संज्ञा का 5 भेद होता है। तो संज्ञा का 5 भेद होता है तो हम लोग देखते हैं, लिखते हैं संज्ञा का 5 भेद होता है। पहला हम लोग का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है हम लोग का समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है हम लोग का, देखते हैं आगे, इधर लिखते हैं हम लोग। तो देखिए संज्ञा का 5 भेद कौन कौन होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। हम लोग इस सब के बारी बारी से डिफिनेशन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और बारी बारी तरीक़े से, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, इस टाइप से बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आगे हम लोग अभी संज्ञा का भेद देखें, 5 भेद। उसके बाद पहला भेद हम लोग के था क्या? व्यक्ति यानी व्यक्ति बोलो या व्यक्ति बोलो, एक ही होता है दोनों। तो व्यक्ति इसे नगपुरिया में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा।
दूसरी बात कहता है क्या परिभाषा में, व्यक्ति वाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो एक, जोन शब्द से कोनो एक, जोन मतलब जो शब्द मतलब हम लोग सब जानते हैं, कोनो, कोनो मतलब किसी एक ठो, यानी एक ठो मतलब किसी एक आदमी, एक ठो का मतलब किसी एक आदमी, किसी एक ठो वस्तु, यानी एक ठो वस्तु मतलब एगो वस्तु, एक वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवेला उस शब्द के, यानी उस शब्द के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला। कहता है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, यानी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। यानी एक व्यक्ति का बोध हो, जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे आदमी कर नाम, आदमी कर नाम, तो आदमी कर नाम कहने का मतलब हो किसी एक आदमी का नाम, जैसे रमेश, महेश, दीपक, यानी क्या है, ये सब एक आदमी का नाम है। तो एक आदमी का नाम होता हो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। दूसरा दिशा कर नाम, दिशा कर नाम क्या होता है, जैसे पूरब, उत्तर, भंडार कोना, भंडार कोना कहने का मतलब होता है कि नागपुरिया में भंडार कोना को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, नागपुरिया में भंडार कोना बोलते हैं। उत्तर, ये सब हम लोग की क्या हुआ, दिशा का नाम। तो क्या दिशा एक व्यक्ति का, यानी एक चीज का बोध हो रहा हो। फिर देखते हैं और आगे वो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देश मनक कर नाम, तो देश मनक का नाम होता है देश का नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ये सब क्या है, एक देश का बोध हो रहा है ना, एक देश का बोध हो रहा है। और एग्जाम्पल इसी तरह से देखते हैं, तो देखिए दोस्तों आगे हम लोग का एग्जाम्पल, नदी कर नाम, नदी कर नाम, देखिए नदी कर नाम में क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग का नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय, ये सब हम लोग की क्या होगा, जितना भी नदी का नाम होगा वो सब हम लोग की क्या होगा, व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर 5वां नंबर में क्या है, 5वां एग्जाम्पल में पहाड़ कर नाम, पहाड़ कर नाम मतलब जैसे हम लोग के पहाड़ का हो गया, जैसे कोई भी पहाड़ का नाम हम लोग ले सकते हैं, पर्वत, यानी ये हिमालय, और जितना भी पहाड़ आता है वो सब का नाम हम लोग लेंगे, तो ये सबका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किताब का नाम, किताब का नाम में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, जैसे हम लोग का रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, पुराण, ये सब हम लोग के क्या आता है, किताब के अंतर्गत में आता है। तो ये सब हम लोग के क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना का नाम, तो महीना का नाम जैसे हम लोग हुआ क्या, चैत, वैशाख, फागुन, माघ, सोमवार, मंगर, बुध, बिफे, ये सब हम लोग की क्या हुआ, महीना का नाम हुआ। अब भी देखते परब मनक का नाम, परब मनक नाम में हम लोग देखते हैं, जैसे परब हुआ हम लोग का कर्मा, सरहुल, ये बहुत सारा परब हम लोग का है, ये सब हम लोग के नाम को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। तो आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या बोलता है, जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मथे कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे ओके जाति वाचक संज्ञा कहल जाला। अब
इसका बोलता है कि जोन शब्द यानी जोन शब्द से कोनो एक वर्ण का मतलब होता है एक ही तरह के, एक ही टाइप की वस्तु, यानी वर्ण का मतलब होता है एक ही टाइप में, उसी टाइप में वर्ण, एक वर्ण या तो ये एक मथेकर जिनिस, यानी एक मथेकर मतलब एक ही जैसा जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे ओके जाइत वाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे इसको हिंदी में बताते हैं कि जिस शब्दों से पूरे जाति का बोध होता हो, पूरे जाति का बोध होता हो, यानी पूरे जाति का बोध होता हो। जैसे हम लोग लेते हैं लड़का लेते हैं तो लड़का बोलेंगे लड़का बदमाश है, तो लड़का बदमाश है तो पूरे लड़का जाति का बोध होता है, यानी पूरे लड़का जाति क्या है, बदमाश है। उसी तरह से कोई भी बोलते हैं कि लड़की सुंदर है, तो लड़की सुंदर है तो लड़की क्या होता है, पूरे लड़की की जाति का बोध हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पूरे जाति का बोध हो, आदमी हो चाहे कुछ भी हो, पूरे जाति का बोध होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। हम लोग देख लिए नागपुरिया में कैसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा को डिफिनेशन देख लिए। जैसे फिर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यानी जैसे कहता है हित नाता मतलब हम लोग जानते हैं हित नाता, काम धंधा, मनक नाम, जैसे काम धंधा, हित नाता कहने का मतलब हुआ क्या, बहन, हित नाता हो गया, भाई, माँ, ये सब क्या हुआ, हित नाता हो गया। तो बहन बोलेंगे तो सभी सारी जितना दुनिया में बहन होगी उस सब का बोध होता होगा। उसी तरह से भाई, जितना भी भाई हो उस सब का बारे में बोला, किसी एक पर्सनल भाई के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है। तो वही बोलता है कि भाई का काम धंधा, जैसे मजदूर बोलेंगे तो क्या, मजदूर एक ही आदमी को बोला जाता है, यानी जो काम करेगा से सारा मजदूर के बाद जितना भी सारा आदमी काम करेगा उसके बारे में बोला जा रहा है, तो मजदूर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पशु पंछी मनक नाम, पशु पंछी का नाम, जैसे पशु पंछी का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग घोड़ा बोल रहे थे, किसी खास एक घोड़ा का बारे में तो बोला नहीं जा रहा है, पूरे जितना घोड़ा जाति का बोध हो होता हो उसी का बारे में बोला जा रहा है। पंछी, जैसे बोलेंगे हम लोग मोर, तोता, ये सब बोलेंगे तो जितना भी मोर जाति का प्रजाति हो उस सब के बारे में, किसी पर्सनल के बारे में तो बोला नहीं जा रहा है। तो मोर जाति का जिसे हम लोग बोलते हैं घोड़ा, गाय, मोर, तोता, जितना भी पक्षी जाति का होता हो सब पक्षी का बोला जाता हो, वो सब जातिवाचक के अंतर्गत में आएगा। आप कहते हैं जिनिस मनक गांव, जिनिस मनक मतलब समझ रहे, जिनिस मतलब वस्तु, तो कोई भी वस्तु, जैसे हम लोग बोले किताब, क्या, अब किताब बोल रहे हैं तो जितना भी किताब है, ऐसा थोड़ी कि किसी का महाभारत का किताब बोल रहे हैं कि महाभारत हो या पुराण हो, रामायण, तो वो तो नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग किताब, तो जितना भी किताब होगा सारा का किताब का होगा। किताब के बाद आता है जैसे घर भी हम लोग का जाते, अच्छा किसी एक घर के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है, घर तो बहुत सारा घर है, पूरे जाति का बोध होता हो, और बहुत सारा जितना हुआ वस्तु में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे पेन, कलम, ये सब क्या है, जातिवाचक है। और एक घर में हम लोग देखते हैं प्राकृतिक नाम का मान कहने का मतलब हुआ कि जैसे प्राकृतिक मतलब हम बोले प्राकृतिक जो नेचुरली इंसान के द्वारा नहीं किया जाता है, तो जैसे बारिश, बरखा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरखा बोलेंगे तो बरखा क्या हुआ, पूरे किसी एक बरखा के तो नहीं, पूरे जाति का बरखा होता है, यानी होगा तो बरखा हो गया। और बरखा के बाद में हम लोग लिखेंगे बेड़रो, जो हम लोग बोलते हैं नागपुरिया में बेड़रो,
बंडरो, बंडरो, बंडरो का मतलब होता है कि देखते होंगे कि गर्मी के समय में क्या होता होगा कि जब धरती पूरा क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उससे हम लोग की जब गैस निकलता है तो एक तरफ से पूरा हवा में क्या करता है, तूफान जितना भी कूड़ा कचरा रहता है सबके क्या करता है, उड़ा के ले आता है, उसी का हम लोग बंडरो बोलते हैं। ये सब प्राकृतिक दिन हम लोग का। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा के बाद आगे हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए तीसरा नंबर हम लोग का क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या बोलता है, समूहवाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो जिनिस, जिनिस मतलब हम बताए थे क्या होता है, वस्तु है, को जिनिस चाहे आदमी कर जमात, जमात का मतलब होता है भीड़, जमा कर बोध होवेला ओके ओके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जिन शब्दों से यानी जिस व्यक्ति, किसी वस्तु, आदमी का जमाव यानी भीड़, समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ गया, हम लोग जमात मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, जमा होता है, वस्तु या आदमी का हो उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग की लिखा हुआ क्या है, पंचायत, पंचायत का होता है कि पंचायत हम लोग का बोलता है कि एक गांव दो गांव मिलके एक पंचायत बनता है, तो एक समूह हुआ। उसके बाद पेठिया, पेठिया का मतलब होता है जैसे बाजार, पेठिया का मतलब क्या होता है, बाजार। तो बाजार तो एक इंसान से नहीं लगता, बहुत सारा आदमी से लगता है। जतरा, जतरा क्या होता है, जतरा एक मेला टाइप में लगता है। जतरा एक होता है जो प्रदर्शनीकरण होता है, एक जगह पर, एक स्थल पर लगाया जाता है, जतरा। मेला, मेला तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद गोइछा, गोइछा का मतलब होता है जैसे अंगूर का गोइछा होता है, उसी को हम लोग गोइछा कहते हैं। तो ये समझ में। आगे हम लोग देखते हैं आगे भाव, तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग का आगे क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे इसको बोलते हैं, डिफाइन करते हैं। जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या ओकर दशा कर बोध होवेला ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाला। तो जिस शब्द से कोई जिनिस मतलब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु का गुण, दशा, आकार का पता चलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे गुण, दशा क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग के क्या है, बुढ़ारी, बुढ़ारी होता है। बुढ़ारी मतलब ये क्या होता है, कोई इसको देखता नहीं है, इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि नहीं हम लोग बड़ा हुए, छोटा हुए। बचपन, बचपन क्या होता है, बचपन एक हम लोग की क्या भाव है। उसी तरह से जवानी हो गया। अगबकी, अगबकी का कोई देखा है, नहीं देखा है, ये क्या महसूस कर सकते, भाव कर सकते, फील कर सकते हैं। दुलार, दुलार क्या होता है, दुलार कोई क्या वस्तु है, कोई उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। ममता, ममता आदमी का नाम नहीं है, ये ममता जो प्यार वाली ममता भाव होता है वो है, आदि, वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखते हैं द्रववाचक संज्ञा। देखिए हम लोग का द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा में हम लोग की क्या बोलता है कि द्रववाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो द्रव, कोनो द्रव, द्रव का मतलब हम लोग जानते हैं, द्रव नापे के, जोखे के, तोले के वाला, नापे जोखे या तोले वाला कर बोध होवेला ओके द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते कहल जाएला। तो द्रववाचक संज्ञा कहल जाएला। अब इसका हिंदी में बताते हैं क्या होता है कि जिन शब्दों से जिस वस्तु को नापा, तोला, गिना नहीं जाता है, यानी नापा, तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत में क्या है, लोहा, लोहा को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, नहीं तोल सकते।
कोयला, कोयला को हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं। सोना को भी क्या करते हैं, तोलते हैं हम लोग। पानी को क्या करते हैं, नापते हैं। पानी को हम लोग नापते हैं, तोलते नहीं हैं। दूध को भी हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। तांबा को हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग के ये संज्ञा यहाँ ख़त्म हो गया का संज्ञा और संज्ञा का काइंड्स यानी भेद। इसके बाद इसका जो MCQ होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे UMGK पर आप जाइए और वहाँ PDF आपको मिलेगा। आज के लिए अगर यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।